Hello, student. How are you? So today topic is reproduction in bacteria. इसके पहले आपको पढ़ाया गया था क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो अब आपको रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होते हैं? तो रिप्रोडक्शन इज ए टू टाइप। फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, दो तरह से रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। राइट, तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए थ्री टाइप्स या फोर टाइप्स। फर्स्ट बाइनरी फिजन, सेकेंड बडिंग, थर्ड कोनिडिया एंड फोर्थ इंडोस्पोर। राइट, तो हम उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए थ्री टाइप: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। सो आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चर्चा करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए फोर टाइप: बाइनरी फिजन, बडिंग, कोनिडिया एंड इंडोस्पोर। अब फर्स्ट पॉइंट है बाइनरी फिजन। क्या है बाइनरी फिजन? क्योंकि सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। राइट, बाइनरी फिजन के द्वारा सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल डॉटर सेल। सिंगल सेल होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दो डॉटर सेल के बन जाती है। जैसे कंडीशन ये आपकी सपोज दैट बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के सबसे ऊपरी लेयर को हम कैप्सूल कहते हैं, सेकेंड लेयर को सेल वॉल कहते हैं, थर्ड लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। राइट, उसके अंदर न्यूक्लियस अनक्लियर होता है, राइबोसोम होते हैं, मिसोसोम होता है, सब पाया जाता है। राइट, उसके बाद आप देखते होंगे कि ये जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, क्रोमोसोम्स वाला पोर्शन है, धीरे धीरे डुप्लीकेशन होने लगता है, उसी का ठीक टू कॉपी बनाने लगता है। और जो ही टू कॉपी बन जाता है, बैक्टीरिया के अंदर खिंचाव उत्पन्न होने लगता है और बैक्टीरिया बीच से डिवाइड होना शुरू करता है। क्योंकि ये जो न्यूक्लियस दो पार्ट में बढ़ गए हैं, तो वो बैक्टीरिया का हाफ पोर्शन धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू करेगा और डिवाइड होते होते अगले पोर्शन में एक बीच में सेप्टा पड़ जाता है। जब जो ही सेप्टा पड़ेगा तो एक न्यूक्लियस एक पोर्शन में, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पोर्शन में, और बाद में यही टूट कर अलग हो जाते हैं। तो ये टू डॉटर बैक्टीरियल सेल। तो ये अधिकतर होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन में। एक बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल में 15 से 20 मिनट समय लगता है और उसका जो किसमें होता है, सबसे ज्यादा एस्टेरिया कोलाई में होता है, जो कि आपकी आंत में पाया जाता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया आपकी आंत में पाया जाता है और बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। 15 से 20 मिनट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है और कम से कम बहुत ज्यादा मात्रा में 2.5-3 लाख 6-7 घंटे में बन जाते हैं इस तरह के बैक्टीरिया। राइट, तो फर्स्ट नंबर आपका बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन इज अंडर फेवरेबल कंडीशन। Bacteria are divided in two equal daughter cell. It is called binary fission. Right? Number 2 है budding। अधिकतर आपने बर्ड्स देखा होगा, बर्ड्स अधिकतर बडिंग टाइप रिप्रोडक्शन होता है, ईस्ट में होता है। ठीक वैसे ही रिप्रोडक्शन बडिंग बैक्टीरिया में भी होता है। ये आपकी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में कुछ समय के बाद इसके अंदर से जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं धीरे धीरे एक आउटर सेल डेवलप करने लगता है और छोटा सा एक बर्ड्स बन जाता है। उस बर्ड्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाते हैं और बाद में ये जो बर्ड्स होता है ये टूटकर बैक्टीरिया से अलग हो जाता है। ये बडिंग किसको कहते हैं? किसमें होता है? अधिकतर होता है हाइपोमाइक्रोबियम एंड रोडोमाइक्रोबियम में। इस तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, उसको हम बडिंग कहते हैं। छोटे छोटे बर्ड्स के टुकड़े बनते जाते हैं, टूटते जाते हैं, इस तरह के बैक्टीरिया को हम बडिंग बैक्टीरिया कहते हैं। राइट, नंबर 3 है कोनिडिया। तो एक कोनिडिया टाइप स्ट्रक्चर बनता है इसमें। ये अधिकतर अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो कोनिडिया बनते हैं। जैसे इसके अंदर से कोनिडिया डेवलप करेगा, फिर दूसरी कोनिडिया, फिर तीसरी कोनिडिया, इसी तरह कोनिडिया बनती जाती है, बाद में ये टूट जाते हैं। ये तब बनते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, भोजन शॉर्ट पीरियड में पड़ने लगता है। दिस टाइप रिप्रोडक्शन आर कोनिडिया।
रिप्रोडक्शन। सो अनफेवरेबल कंडीशन के रिप्रोडक्शन होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट इसमें एक छोटा कोंडिया बनेगा, उसके ऊपर फिर वो छोटी और कोंडिया बनेगी, फिर छोटी बनेगी, इससे सेप्टा पढ़ते जाते हैं, बाद में कोंडिया टूटकर अलग हो जाता है। इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस में अधिकतर बनते हैं, राइट। और नंबर 4 है इंडोस्पोर। देखिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम इंडोस्पोर कहते हैं। इंडो मीन्स अंदर, इंडो मीन्स अंदर, उसी बैक्टीरिया के अंदर ही एक अलग बैक्टीरिया बन जाता है, उसको हम इंडोस्पोर कहते हैं। स्पोर बन जाता है, उसी को हम इंडोस्पोर कहते हैं। जैसे आपको सपोज दैट ए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म सब मिलकर धीरे धीरे अंदर अंदर एक स्पोर फॉर्मेशन करने लगते हैं। और जब ये स्पोर मैच्योर कंडीशन होता है, अब इस स्पोर के अंदर भी शैवाल बन जाएंगे, प्लाज्मिड बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा, साइटोप्लाज्म बन जाएगा, राइबोसोम बन जाएगा, मिसोसोम बन जाएगा, सारा चीज इसी के अंदर कैरेक्टर बन जाते हैं। और बाद में ये जब मैच्योर कंडीशन में होता है तो इसकी शैवाल रप्चर कर जाती है और फिर ये बैक्टीरिया बाहर निकल जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? बैसिलस में होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम में होते हैं, राइट। तो आपने देखा कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल। ये सेक्सुअल में बाइंडरी फ्यूजन, बडिंग, कोनिडिया एंड इंडोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। सो आज हम चर्चा सिर्फ ओनली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए 4 टाइप, बाइंडरी फ्यूजन, बडिंग, कोनिडिया एंड इंडोस्पोर। सो आप इसको देख लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।